वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द स्टेलर इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 द हॉर्न ऑफ बास्करविल्स के क्वेश्चन आंसर्स। इसके सोल्यूशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी समरी देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। The Hound of Baskervilles is an exciting detective story featuring Sherlock Holmes and Dr. Watson. तो ये कहानी एक रोमांचक जासूसी कहानी है जिसमें शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन एक रहस्यमय मौत की जांच करते हैं। द स्टोरी बिगिंस व्हेन डॉक्टर मॉर्टिमर आस्क होम्स टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ सर चार्ल्स बास्करविले। तो ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब डॉक्टर मॉर्टिमर होम्स से अपने मित्र सर चार्ल्स बास्करविल की रहस्यमय मृत्यु की जांच करने का अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। पीपल बिलीव दैट द बास्करविल फैमिली इज अंडर एन ओल्ड कर्स यानी श्राप ऑफ अ टेरिबल हॉर्न दैट हॉन्ट्स द मोर। लोगों का मानना है कि बास्करविल परिवार पर एक भयानक श्राप है। एक डरावना कुत्ता जिसका नाम हॉर्न था वो परिवार के लोगों को मार देता है। सर हेनरी बास्करविल द न्यू हायर मतलब उत्तराधिकारी। तो सर चार्ल्स की मृत्यु के बाद उनके नए उत्तराधिकारी जो हैं वो हैं सर हेनरी बास्करविल। इज ऑल्सो बिलीव टू बी इन डेंजर, और उनका भी मानना है कि वो खतरे में हैं। होम्स सेंड वॉटसन टू बास्करविल हॉल टू प्रोटेक्ट सर हेनरी एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग केयरफुली। सर हेनरी के जीवन को भी खतरा होता है, इसलिए होम्स जो हैं वो वॉटसन को उनके साथ बास्करविल हॉल भेजते हैं ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके और सच्चाई का पता लगाया जा सके। मैनी सस्पिशियस मतलब जिन पर शक होता है। मैनी सस्पिशियस पीपल आर लिविंग नियर बाय इंक्लूडिंग स्टेपल्टन, हिज सो कॉल्ड सिस्टर बेरिल, बैरीमोर एंड हिज वाइफ एंड एन एस्केप्ड कन्विक्ट हाइडिंग ऑन द मोर। तो जांच के दौरान कई संदिग्ध लोग सामने आते हैं, खासतर से स्टेपल्टन और उसकी बहन जो वास्तविक में उसकी पत्नी होती है। Holmes secretly continues the investigation and discover that Stapleton is actually a member of Baskerville family. तो जांच होने के बाद होम्स को पता चलता है कि स्टेपल्टन ही असली अपराधी है और वो बास्करविल परिवार की संपत्ति पाने के लिए सर हेनरी को भी मारना चाहता है क्योंकि वो उसी परिवार का हिस्सा है। He wants to inherit the Baskerville fortune, so he planned to kill Sir Henry. To frighten people, he uses a huge black hound and paint it with phosphorus so it glows in the dark like a घोस्टली क्रिएचर। वो एक बड़े और डरावने कुत्ते का उपयोग करता है जिस पर वो फॉस्फोरस से चमकदार रंग कर देता है और वो भूत जैसा लगने लगता है ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई अलौकिक शक्ति है, कोई भूतिया प्राणी है। होम्स, वॉटसन एंड लेस्ट्रेड wait nearby Merripit House to catch Stapleton. The hound attacked the Sir Henry, but Holmes and Watson shoot and kill it in time. Later, Beryl Stapleton is found tied up, and she leads them to Stapleton's hiding place. However, Stapleton dies in the dangerous Grimpen Mire while trying to escape. तो अंत में होम्स और वॉटसन उस कुत्ते को मार देते हैं और सन हेनरी की जान बचा लेते हैं। स्टेपल्टन भागने की कोशिश में दलदल में फंसकर मर जाता है और इस तरह से रहस्य सुलझ जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश होती है। Holmes solved the mystery and proved that there was no family curse, only greed, crime and clever deception behind it. तो ये होम्स जो हैं वो इस गुत्थी को सुलझा देते हैं। Moral: The story teaches us that the truth can be discovered through intelligence, courage and logical thinking, not superstitious. तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधविश्वास से डरने की बजाय हमें तर्क और बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिससे कि हर रहस्य के पीछे जो कोई ना कोई वास्तविक कारण है वो हमें पता चल सके। तो ये तो हमने किया इस चैप्टर की समरी। चलिए इसके
आगे के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। Question number 8. Take the correct answer. First one. Which chemical did Stapleton use to make his hound look scary? स्टेपल्टन ने अपने कुत्ते को डरावना दिखाने के लिए किस केमिकल का यूज किया? आंसर बी, फॉस्फोरस का। क्वेश्चन नंबर 2. विच वेदर इशू कुड फॉइल होम्स प्लान्स? कौन सा मौसम की समस्या होम की योजना को असफल कर सकती थी? आंसर सी, फॉग। अगर कोहरा हो जाता तो उसकी ये प्लान जो है वो फेल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3. होम डिड द हॉर्न अटैक? कुत्ते ने किस पर हमला किया? आंसर बी, सर हेनरी पर। क्वेश्चन नंबर 4. हु इंजर्ड एंड किल्ड द हॉर्न? कुत्ते को किसने घायल किया और मार डाला? आंसर वॉटसन एंड होम्स। क्वेश्चन नंबर 5. हु इज फाउंड गैंग्ड एंड बाउंड इन मैरीपिट हाउस? मैरीपिट हाउस में किसे बंधा हुआ और मुंह पर बंद पाया गया, मतलब किसे किडनैप किया गया था? आंसर बैरल स्टेपल्टन को। क्वेश्चन नंबर बी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। तो हमें यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 1. डॉक्टर मॉर्टिमर वॉज चार्ल्स बास्करविल्स फ्रेंड। ट्रू। Second, Sherlock Holmes left immediately for Baskerville Hall to investigate the case. False. It was raining heavily when Sherlock Holmes and the other made their way towards Merripit House. False. Fourth, the horn was coal black in color. True. Sherlock Holmes shot the horn dead. True. Question number C. Answer the questions briefly. First one. Whom did Watson see at Merripit House? Who was missing? पहला प्रश्न है, वॉटसन ने मैरीपिट हाउस में किसे देखा और कौन गायब था? आंसर वॉटसन सॉ सर हेनरी एंड स्टेपल्टन एट मैरीपिट हाउस। बैरल स्टेपल्टन वॉज मिसिंग। वॉटसन ने सर हेनरी और स्टेपल्टन को देखा, लेकिन बैरल स्टेपल्टन गायब थी। सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट सरप्राइज्ड होम्स एंड वॉटसन? होम्स और वॉटसन किस बात पर सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित हो गए? आंसर Holmes and Watson were surprised to see the huge black hound with fire coming from its mouth and glowing eyes. वो विशाल कुत्ते को देखकर, काले कुत्ते को देखकर जिसके मुंह से आग निकल रही थी और आंखें चमक रही थी, आश्चर्यचकित हो गए। क्वेश्चन नंबर 3. Why did Holmes consider the fog dangerous? होम्स ने कोहरे को खतरनाक क्यों माना? आंसर Holmes considered the fog dangerous because it could hide the hound and ruin his plan to catch Stapleton. होम्स ने कोहरे को खतरनाक माना क्योंकि कुत्ते को छिपा सकता था और उसकी योजना बिगाड़ सकता था। अगर कोहरा रहता तो वो कुत्ते को ढूंढ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 4. Why was Holmes group late in rescuing सर हेनरी? होम्स के जो समूह था, जो टीम थी, सर हेनरी को बचाने में उसको देर क्यों हुई? वो क्यों देर से पहुंचे? आंसर होम्स ग्रुप was late because the fog reduced visibility and delayed them. होम्स की टीम को वहां पहुंचने में देर इसलिए हुई क्योंकि कोहरा था। कोहरे के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें देरी हुई। क्वेश्चन नंबर 5. Why were the hound's jaws coated with phosphorus? कुत्ते के जबड़ों पर फॉस्फोरस क्यों लगाया गया था? आंसर The hound's jaws were coated with phosphorus to make it look terrifying and supernatural. उसके जबड़ों पर फॉस्फोरस इसलिए लगाया गया था ताकि वह डरावना और अलौकिक दिखाई दे सके। Reference to the contest. First one. Thank heavens, I think I hear him coming. Question number A. Who is the speaker of these lines? इन पंक्तियों के वक्ता कौन है? आंसर Sherlock Holmes. Question number B. Who does the speaker think is coming? Is his guess correct? वक्ता को किसके आने की बात कह रहा है? क्या उसका अनुमान सही था? आंसर He thinks Sir Henry is coming. उनको लगा कि सर हेनरी आ रहे हैं। Yes, his guess is correct. हाँ, उनका अनुमान सही था। सेकेंड रेफरेंस. लुक आउट, इट इज कमिंग. सावधान, वो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए. हु सेड दीज वर्ड्स? ये पंक्तियां किसने कही? आंसर शर्लॉक होम्स ने। क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट डज इट इन अबव लाइन रेफर टू? ऊपर दी गई पंक्ति में इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? आंसर इट रेफर्स टू द टेरिफाइंग हाउंड.
इट यहाँ पर एक भयानक कुत्ते से के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ई, डिस्क्राइब द हॉर्न। हॉर्न यानी कुत्ते को डिस्क्राइब करिए। द हॉर्न वॉज अ ह्यूज कोल ब्लैक डॉग। इट लुक टेरिफाइंग बिकॉज फायर सीम टू बर्स्ट फ्रॉम इट्स माउथ, इट्स आई ग्लोड एंड इट्स जॉ शोन विद अ फ्लिकरिंग फ्लेम। बहुत बड़ा कुत्ता था और कोयले जैसा काला था। वह बहुत ही डरावना दिखाई देता था। उसके मुंह से आग निकलती हुई लग रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके जबड़े टिमटिमाती लौ जैसे लग रहे थे। इट लुक्ड लाइक अ क्रिएचर फ्रॉम हेल। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो प्राणी नरक से आया हो। इट वॉज मेड फ्राइटनिंग बाय कोटिंग इट विथ फॉस्फोरस। और उसको ऐसा फॉस्फोरस की कोटिंग के द्वारा डरावना बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ द हॉर्न वॉज किल्ड। ये बताइए कि कुत्ते को कैसे मारा गया। आंसर, द हॉर्न अटैक्ड सर हेनरी एंड थ्रू हिम टू द ग्राउंड। कुत्ते ने सर हेनरी पर हमला किया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। होम्स एंड वॉटसन क्विकली फायर्ड देयर रिवॉल्वर्स एट इट। होम्स ने और वॉटसन ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई। द वाउंडेड बीस्ट गेव अ टेरिबल हॉल, रोल्ड ओवर एंड फाइनली डेड। घायल होकर कुत्ते ने भयानक चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। लास्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। What according to you are the most important qualities of a detective? List 2 such qualities, at least one example of each quality. आपके अनुसार एक जासूस में सबसे महत्वपूर्ण गुण यानी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? ऐसे 2 गुणों के लिखिए और प्रत्येक के लिए एक उदाहरण भी दीजिए। टू अकॉर्डिंग टू मी द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ द डिटेक्टिव आर, तो यहाँ पे 2 क्वालिटीज़ दी हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अ डिटेक्टिव मस्ट नोटिस स्मॉल डिटेल्स दैट अदर मिस। निरीक्षण शक्ति में जासूस को छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। होम्स ऑब्जर्व क्लूज केयरफुली टू सॉल्व द मिस्ट्री। होम्स ने सुरागों को ध्यान से देखकर रहस्य को सुलझाया। और दूसरी क्वालिटी है इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल थिंकिंग। अ डिटेक्टिव मस्ट थिंक डीपली एंड कनेक्ट क्लूज। बुद्धिमत्ता या फिर तार्किक सोच। जासूस को क्लूज को जोड़ जोड़कर सही रिजल्ट यानी सही निष्कर्ष पर पहुंचना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर, होम्स डिस्कवर्ड दैट स्टेपल्टन वॉज द रियल क्रिमिनल बिहाइंड द हॉर्न। जासूसी के सुराग को सही जोड़कर जो सही निष्कर्ष निकाला होम्स ने और पता लगाया कि स्टेपल्टन ही असली अपराधी है, उस कुत्ते के पीछे वही है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इसके आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।